हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इसका जो है हम व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो है ये टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं किस प्रकार से जो है इसका व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, यदि आपने इससे पहले महत्वपूर्ण निगमन की वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाइए कि देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है। ठीक है, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और अपने भी बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर को पक्का कीजिए। तो आइए हम बिना समय को गंवाते हुए इसका हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहले कह रहा है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक गोली कोष बना लेना है। किस प्रकार से? एक गोली कोष बना लेना है, एक गोला बना लेना है। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, क्या है? आवेशित है। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, एक समान रूप से क्या है? आवेशित है, आवेशित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बिंदु केंद्र बिंदु ओ पर एक बिंदु ओ मानना है। इस केंद्र पर उसकी जो त्रिज्या है क्या है? मान लीजिए क्या है? कैपिटल आर है। ठीक है, क्या है? कैपिटल आर है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको करना है, एक चित्र बना लेना है। उसके बाद इसमें जो कंडीशन है दोस्तों, वो 3 प्रकार की कंडीशन है। कह रहा है गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, गोली कोष के अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम गोली कोष बाहर की तीव्रता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, ये हम जो है गॉसियन पृष्ठ की एक कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आर दूरी पर क्या है? जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। कितनी दूरी पर भैया? आर दूरी पर यह एक बिंदु पी है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है? आर दूरी पर एक बिंदु पी है, मान लिया हमने। उसके बाद इसका एक छोटा सा अल्पांश भाग लेते हैं। ठीक है, जो अल्पांश भाग क्या होगा? डी ए, यानी कि क्षेत्रफल सदिश होगा। वो किसकी तरफ होगा? वो जो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो धनावेश के कारण जो होगी बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार जो अल्पांश यानी क्षेत्रफल सदिश का ये दिशा होगी कि वो बाहर की ओर लंबवत होगा। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा और आपका जो वेक्टर ई यानी कि क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी एक ही दिशा में है यहाँ पर, इसलिए थीटा का मान जो हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और हमें कह रहा है क्या? सबसे पहले क्या कह रहा है? गोली कोष के बाहर। तो गोली कोष के बाहर ये हो गया, और गोली कोष के पृष्ठ पर कह रहा है ज्ञात करना है। तो गोली कोष का पृष्ठ क्या हो गया? ये हो गया। मान लीजिए बिंदु पी एक हो गया, पी डैश हो गया। और गोली कोष के अंदर कह रहा है तो गोली कोष के अंदर एक हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है गोली कोष यानी गोली कोष के अंदर हो गया, गोली कोष के यहाँ पर पृष्ठ पर हो गया, और गोली कोष के बाहर हो गया। ठीक है, इन्हीं 3 कंडीशन को हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, तो ये छोटा सा अल्पांश हमने भाग लिया है। तो अब क्या करेंगे हम, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाया हुआ है जो कि आपको उम्मीद करते हैं आपको ये चित्र समझा आया होगा। तो माना एक आर त्रिज्या का गोली कोष है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, जिसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्रकार से आप छोटे से भाग में लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? गोली कोष के बाहर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? गोली कोष के बाहर के लिए तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गॉसियन क्या है? ये है। और जो वैद्युत फ्लक्स करेंगे तो हम, लेकिन हमने क्या किया है? अल्पांश भाग लिया, यानी क्षेत्रफल सदिश का जो क्या लिया है? अल्पांश भाग लिया है। इसलिए हम क्या करेंगे? संपूर्ण यानी कि फाई ई का हम क्या कर देंगे? क्षेत्रफल ये जो इसका जो डी ए का है क्या कर देंगे? हम समाकलन कर देंगे, यानी कि हम क्या हो जाएगा? डी फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? डी फाई ई कर देंगे। ठीक है, यानी समाकलन कर देंगे। फाई का क्या कर देंगे? डी फाई ई हम जो है इसका कर देंगे। ठीक है,
तो ये जो है इक्वल हो जाएगा डी फाई ई, किसके इक्वल हो जाएगा भैया, इक्वल हो जाएगा आपका जो है फाई ई समाकलन ई इंटू डी ए के, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि डी ए समाकलन हमने छोटा अल्पांश भाग लिया हुआ है इसलिए हम इसका समाकलन कर देंगे, लेकिन हमें संपूर्ण लिया है तो सबसे पहले हम किसका कर रहे हैं, छोटे से भाग का कर रहे हैं, इसलिए हम इसका फाई का समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो फाई इक्वल टू समाकलन डी फाई ई, डी ए जो है यहाँ पर इसका हमने क्या किया है, समाकलन कर दिया है। तो हम लिखेंगे फाई इक्वल टू समाकलन डी फाई ई, यानी कि ई वेक्टर इन डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा के। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, फाई ई इक्वल्स टू समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमने है इसी को हमने यहाँ पर उतार लिया है, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है बी कॉस थीटा, समाकलन का क्लोज इंटीग्रेशन है, जो गॉसियन पृष्ठ है क्या है, क्लोज्ड है चारों ओर से, इसलिए हमने क्लोज इंटीग्रेशन लगाया हुआ है, ई डी ए कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हमने कर दिया है। तब आप क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल्स टू समाकलन ई डी ए कॉस जीरो। आप यहाँ पर हमने पहले ही बताया, यहाँ पे देखिए आप, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही दिशा में है, इसलिए इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होगा क्या होगा, 0 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा भैया, 0 डिग्री बनेगा। जब 0 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर चूँकि आप जानते हैं कॉस जीरो का मान क्या होता है, कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसके लिखेंगे फाई इक्वल टू समाकलन ई डी ए इंटू 1, तो फाई इक्वल्स हो जाएगा समाकलन ई डी ए। हमने इन स्टेपों को केवल समझाने के लिए किया है, नहीं तो हम इसको और शॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, आप खुद शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाई ई इक्वल्स टू लिखेंगे, ई को हम बाहर की तरफ ले लेंगे और समाकलन डी ए लिख लेंगे। चूँकि क्या होता है, समाकलन 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स होता है यक्स, यानी कि 1 के सापेक्ष डी एक्स का जो समाकलन होता है वो यक्स के बराबर होता है। इसी प्रकार जो समाकलन 1 इंटू डी ए का इक्वल होगा वो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको कुछ समाकलन के सूत्रों को जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फाई इक्वल्स टू ई ए लिख देंगे, क्योंकि वो डी ए के इक्वल्स हो गया ए, इसलिए हमने यहाँ पर एक लिख दिया हुआ है। क्योंकि गोली कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके इक्वल होता है, ये गोली कोश जो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके इक्वल होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप लिखेंगे फाई इक्वल्स टू ई के स्थान पर 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तब हम क्या करेंगे आगे, गॉस की प्रमेय से यानी कि इसका हम एल एच एस और आर एच एस क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, यानी कि हम एल एच एस ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए आप, उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या था, आपने हमको पहले ही बताया, समीकरण 1 क्या था, फाई इक्वल्स टू ई ए, ई था और 4 पाई आर स्क्वायर था, और यानी कि और गॉस की प्रमेय थी क्या थी, फाई इक्वल टू क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन हमने क्या हुआ था, उसके यानी कि एल एच भाग को ले लिया है दोनों तरफ के, यानी कि ई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ई को हम इधर फेंक के मारेंगे तो ये किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इस प्रकार हमने लिखा हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर को हमने यहाँ पर ले लिया है। यही जो होगा गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं गोली कोश के पृष्ठ पर, अब हम कह रहे हैं गोली कोश के पृष्ठ पर किस प्रकार निकालेंगे। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, गोली कोश का क्या है, पृष्ठ है। तो गोली कोश का जो पृष्ठ है ये मान लीजिए पी डैश बिंदु है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर है। इसी प्रकार इसमें भी जो इसका जब हम अल्पांश क्षेत्र लेंगे तो डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, ई के ही दिशा में होगी, ये होगी ई की दिशा में। इसी प्रकार इसमें कॉस थीटा का मान भी होगा 0 डिग्री का मान, यानी कि सेम इसी प्रकार का प्रोसेस क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे गोली कोश के पृष्ठ पर, यहाँ पर देखिए जो स्मॉल आर है
क्या है, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, चूँकि गोली कोष के पृष्ठ पर ये है, गोली कोष के पृष्ठ यहाँ पर निकाल रहे हैं तो हम कैपिटल R त्रिज्या को लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही लिखा हुआ है, गोली कोष के पृष्ठ पर कैपिटल स्मॉल r इक्वल्स टू R हो जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद गोली कोष के भीतर, तो गोली कोष के भीतर क्या है, तो चूँकि गोली कोष के भीतर जो आवेश होता है, ये गोली कोष है, इसके भीतर क्या है, आवेश शून्य होगा। तो शून्य होगा तो इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की मान होगा वो भी शून्य होगा, यानी ई का मान भी क्या होगा, शून्य होगा, यानी Q = 0 तो E बराबर 0, तो इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होगी, शून्य होगी। ये गोली कोष के भीतर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगी। यदि समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।